क्या मरने के बाद भी कोई सैनिक अपनी देश की सेवा करता है? क्या मरने के बाद भी सैनिक अपने साथी सैनिकों की मदद करता है? क्यों दुश्मन देश के सैनिक इस सच को मानते हैं? यदि आप भी इस सच्चाई को जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, आप सोचते होंगे कौन है वो सैनिक जिसकी आत्मा आज भी देश की रक्षा करती है? उनका नाम है हरभजन सिंह। उनका जन्म हुआ था 1946 में पंजाब के एक गांव सदराना में। बचपन से ही देश सेवा करने की उनकी चाहत थी। वो देश के लिए मर मिटना चाहते थे। दोस्तों, जब पाकिस्तान से लड़ाई होती है 1965 में, उस युद्ध के दौरान, उस लड़ाई के दौरान इन्होंने अहम भूमिका निभाई और दुश्मन सैनिकों को पीछे ढकेल दिया, भागने को मजबूर कर दिया। तब से ही उनके किस्से और कहानियां मशहूर होने लगी, क्योंकि उनमें वो बात थी जो हर भारतीय सैनिक अपनाना चाहता है। 4 अक्टूबर 1968 को नाथुला दर्रा से लेकर दोंगचुई तक खच्चरों के साथ रसद लेकर जा रहे थे। रास्ते में वो खच्चरों को बचाने के लिए उनका पैर फिसल गया और वो गहरी नदी में गिर गए। नदी का बहाव बहुत तेज था और वो मारे गए। शाम हो गई और वो कैंप को नहीं लौटे। उनके सैनिकों ने सोचा शायद वो रास्ता भटक गए हैं। रात में ही लोगों ने ढूंढना शुरू किया, वो नहीं मिले। अगले 5 दिनों तक सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। तब लोगों को लगा कि शायद वो ड्यूटी छोड़कर भाग चुके हैं, डर के मारे भाग चुके हैं। सेना के अधिकारियों ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया। मगर कुछ दिनों के बाद अपने साथी प्रीतम सिंह के सपने में वो आते हैं और बताते हैं कि उनका डेड बॉडी कहाँ पड़ा हुआ है। उस नदी में जहाँ वो गिरे थे, वहाँ से 2 किलोमीटर दूर उनकी डेड बॉडी थी। जब सेना के जवान वहाँ जाते हैं तो देखते हैं वाकई सच में उनका बॉडी वहीं पर है जहाँ उन्होंने सपने में अपने मित्र को बताया था। तब लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने जो उन्हें भगोड़ा कहा वो गलत था। इस बात से सारे जवानों को खेद भी हुई और दुख भी हुआ। इसी प्रकार से अपने साथी सैनिकों के सपने में आकर वो हमेशा ही यह बताते कि वो आज भी देश की रक्षा करते हैं और कई सैनिकों को उन्होंने कई तरह से लाभ पहुंचाया था, उनकी रक्षा की थी और देश सेवा के लिए प्रेरित किया था। एक दिन सपने में उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि उनकी समाधि बना दी जाए ताकि वह हमेशा हमेशा के लिए अपनी देश की सेवा कर सके। पहले तो लोग इन बातों पर यकीन नहीं करते थे, लेकिन जब दुश्मन देश के सैनिकों ने यह कहा कि आपका कोई सैनिक रात में घोड़े पर सवार होकर गश्त करता है, देश की सीमाओं की रक्षा करता है, तब लोग इस बात पर यकीन करने लगे कि वो न हो बाबा हरभजन सिंह आज भी देश की रक्षा कर रहे हैं। जिलेब दर्रा और नाथुला दर्रा के बीच 14,000 फीट की ऊंचाई पर एक मंदिर बनाया गया है। उस मंदिर का नाम है बाबा हरभजन सिंह जी का मंदिर। इस मंदिर के कई चमत्कारिक गुण बताए जाते हैं। सेना के जवान अक्सर आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आते हैं। यही नहीं, दूर दूर से श्रद्धालु भी इस मंदिर में इनके दर्शन के लिए आते हैं और बताते हैं कि उनका बिगड़ा काम बन जाता है। उनके मन में एक शक्ति आती है और यह शक्ति उनके दर्शन से प्राप्त होती है। बाबा हरभजन सिंह के मंदिर में उनके जूते, उनके बेल्ट, उनके वर्दी, उनकी टोपी और बहुत से सामान रखे गए हैं। लोग बताते हैं कि उनको सही सलामत रखा जाता है और सुबह देखा जाता है कि उनके जूते में मिट्टी लगी हुई है और बिस्तर पे सिलवटें पड़ी हुई है। इससे यह साबित होता है कि बाबा मरने के बाद भी आज भी ड्यूटी करते हैं और यह पता चलता है कि ड्यूटी के बाद वह आकर आराम करते हैं। इतना ही नहीं, मंदिर का पानी पीने के बाद यह कहा जाता है कि जो भी इसका सेवन लगातार 21 दिनों तक करता है वह रोगों से मुक्ति पा लेता है। आज भी बाबा को पेमेंट दी जाती है। इतना ही नहीं, जब भी किसी देश के साथ किसी हाई लेवल की मीटिंग होती है, उस मीटिंग के दौरान
बाबा के लिए एक कुर्सी खाली रखी जाती है, क्योंकि यह माना जाता है कि बाबा उस मीटिंग में मौजूद रहते हैं। बाबा को छुट्टी भी दी जाती है। भारत सरकार की ओर से बाबा को 15 दिनों की छुट्टी भी दी जाती है। इतना ही नहीं, ट्रेन में उनके लिए एक सीट रिजर्व किया जाता है। उनके सामानों को रखकर उनके गांव पहुंचाया जाता है और छुट्टी खत्म होने के बाद वापस उनको ड्यूटी पर ज्वाइन भी कराया जाता है। इसी प्रकार बाबा देश की सेवा करते आ रहे हैं और साल 2006 में आधिकारिक तौर पर उनको रिटायर कर दिया गया, लेकिन बाबा आज भी देश की सेवा कर रहे हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं उनके त्याग के बारे में, उनके बलिदान के बारे में, देश सेवा के बारे में? यदि आप भी ऐसी सेना पर गर्व करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही कुछ और वीडियोस के साथ। जय हिंद, जय भारत।